वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में रेलवे को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने बताया है कि देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, जिन पर बुलेट ट्रेन की तर्ज पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनकी स्पीड 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इससे रेल यात्रा तेज होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और शहरों और क्षेत्रों के बीच सामाजिक आर्थिक संबंध में मजबूती आएगी। लेकिन ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहां-कहां बनेंगे, कौन-कौन से शहरों को जोड़ेंगे, इससे क्या फायदा होगा, इनकी खासियत क्या होगी, हम आपको इनकी सारी डिटेल देंगे इस वीडियो में। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के लिए बनाए जाएंगे। सभी कॉरिडोर्स कई राज्यों और आर्थिक क्षेत्रों से होकर के गुजरते हैं, जैसा कि आपने लिस्ट के जरिए देख ही लिया है। महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के कर्नाटक के टेक हब तक और उत्तर प्रदेश के स्पिरिचुअल और कल्चरल एरिया से लेकर के पूर्वोत्तर के सिलीगुड़ी तक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे कॉरिडोर्स एनवायरनमेंट के लिहाज से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा भी देंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार टायर 2 और टायर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास जारी रखेगी। इन कॉरिडोर से देश में यात्रा तो तेज और आसान होगी ही, हाई स्पीड कॉरिडोर से यात्रा का समय काफी कम हो सकता है। जी हां, एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको बताएं तो मुंबई से पुणे की यात्रा जो अभी सड़क और रेल की बाकी सुविधाओं से 3 घंटे से ज्यादा का समय लेती है, वो 90 मिनट से भी कम समय लेगी। ये नए कॉरिडोर्स अलग अलग शहरों और राज्यों के बीच बेहतर कनेक्शन बनाएगा। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी जैसे बड़े शहर अब आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स गंगा मैदान और उसके आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, जिससे उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों को ज्यादा अच्छे से जोड़ा जा सकेगा। इससे व्यापार और कारोबार को भी फायदा होगा। व्यापारी और कारोबारी जल्द से जल्द एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकेंगे, जिससे आराम से व्यापार बढ़ाया जा सकेगा। वहीं इन कॉरिडोर्स के निर्माण और संचालन से नए रोजगार और काम के अवसर भी बढ़ेंगे, जो सीधा आम लोगों को भी रोजगार देंगे। ये हाई स्पीड रेल भारत के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को और मजबूत बनाएगी। सरकार ने इन कॉरिडोर्स को एनवायरनमेंट के लिए सुरक्षित और ऊर्जा बचाने वाला बनाया है, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और लंबे समय तक इससे देश को फायदा भी मिलेगा। ये कॉरिडोर देश को कई सारे लाभ दे रहे हैं, लेकिन लागत, वित्त पोषण और समय सीमा पर सवाल अभी भी बने हुए हैं। बड़े पैमाने की हाई स्पीड रेल परियोजनाएं ज्यादा निवेश वाला काम होता है और इसके लिए लैंड एक्विजिशन, सिक्योरिटी सिस्टम और तकनीकी क्षमताओं की जरूरत होती है। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में हर कॉरिडोर की वित्तीय लागत नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार इंटरनेशनल साझेदारी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर के नेटवर्क का निर्माण और पूरी फाइनेंसिंग करेंगे और इस पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी भरोसा है। तो ये परियोजना भारत के ट्रैवल स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल के करीब ला सकती है और देश की इकोनॉमिक कंपटीशन और अर्बन रूरल इंटीग्रेशन को समर्थन दे सकती है। आपको ये भी बता दें कि जैसे ही भारत पारंपरिक रेल गति से हाई स्पीड कनेक्टिविटी की ओर बढ़ता है, महानगरों और सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच सिंपल यात्रा का सपना हकीकत के करीब आता जाता है। हालांकि इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।